अंडरग्राउंड थीफ। जबलपुर नाम के गांव में रिया और बिट्टू नाम के पति पत्नी रहते थे। धनवानों के घर वो दोनों साथ मिलकर काम करते थे और मौका मिलते ही उन्हीं के घर में चोरी कर कर वहाँ से भाग जाते थे। जब पुलिस की नजर उन पर पड़ने लगी तो वो वहाँ से भागकर अपने गांव आ गए। एक दिन उनके पास बिट्टू का चाचा लालू आया। अरे कमबख्त, मैंने तुम्हें कैसा ट्रेनिंग दिया था और तूने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था ना कम से कम 50 करोड़ का टारगेट रखो और तुम सिर्फ 50 लाख चुरा कर भाग आए। शर्म नहीं आती? और तुम्हारा साथ तुम्हारी पत्नी दे रही थी। देखिए ससुर जी, अगर ये निकम्मे हैं तो मुझे दोष ना दे। ये सब बकवास मेरे पास मत करो। तुम दोनों के लिए मैंने समाधि तैयार किया है। तुम दोनों 6 महीने के लिए उस समाधि में जाकर रहो और ऐश करो। अरे ससुर जी, आप इतने बेरहम हैं, आप हमें मार डालना चाहते हैं। देखो रिया, मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम मर जाओ। ये हमारे नए प्लान का हिस्सा है। सुनो, मैं तुम दोनों के नाम पर 10 करोड़ रुपए का बीमा कराऊंगा। उसके बाद 6 महीने तक मैं प्रीमियम भरूंगा। तब तुम दोनों एक्सीडेंट में मर जाओगे, तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। तब किसी और 2 शव को लाकर तुम्हारे समाधि में हम गाड़ देंगे। जब इंक्वायरी चलेगी तो मैं ऊपर वाले अफसरों को संभालूंगा। उन्हें कुछ पैसे खिलाकर मैं बीमा का पैसे छुड़वा लूंगा। फिर उन पैसों को मैं बैंक में डाल दूंगा और उससे जमीन खरीद लेंगे। तब तक तुम समाधि में छुपे बैठे रहोगे। बस 1 साल तक आराम से रहो। तब हम तीनों अपना हुलिया बदल लेंगे और किसी और देश में जाकर रहेंगे। ये बात सुनकर रिया और बिट्टू दोनों ने खुशी से ताली बजाई। तब लालू ने किसी एजेंट द्वारा उन दोनों का बीमा कराया। फिर 6 महीने प्रीमियम भरने के बाद ये कहकर कि उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया, समाधि में उन दोनों को छिपा दिया। वहां समाधि के नीचे अंडरग्राउंड में स्विमिंग पूल के साथ बहुत बढ़िया बंगले में दोनों रिया और रिट्टू आराम से ऐश करने लगे। लालू उन दोनों के लिए हर रोज खाना कैरियर में छुपा कर ले जाता था। यूं कुछ महीने बीत गए। एक दिन लालू बिट्टू और रिया के लिए कैरेज लेकर जा रहा था कि उसने देखा कि बिट्टू के समाधि के पास निखिल नाम का एक एजेंट खड़ा था। अरे लालू जी, ये क्या, आप यहाँ समाधि के पास कैरियर लेके आए हैं? अब कैरियर नहीं लाऊंगा तो क्या करूंगा बेटा? मैं नहीं जानता था कि इन बच्चों को मुझसे कितना प्यार है। उन दोनों ने इस बूढ़े को नॉमिनी बनाकर इतना ढेर सारा पैसा इंश्योरेंस कराया। मैं इसके बदले में उनके लिए क्या कर सकता हूँ बेटा, तुम ही बताओ। इसीलिए मैं हर रोज उनके लिए यूं खाना लाता हूँ। बेटा, तुम कह रहे हो ना कि तुम एजेंट हो, अब तुम ही कुछ ऐसा करो कि वो पैसे मुझे जल्दी से मिल जाए। जो भी फॉर्मेलिटीज है उसे जल्दी जल्दी पूरा कर लेते हैं बेटा। अरे चाचा जी, आप जैसा सोचते हैं मैं इंश्योरेंस एजेंट नहीं हूँ। मैं तो डिटेक्टिव एजेंट हूँ, जासूस। मैं तो कई दिनों से तुम पर निगाह रखे बैठा हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। अब देरी किस बात की, खाना ठंडा हो जाएगा। चलो चलो अंडरग्राउंड चलते हैं और रिया और बिट्टू को गर्मा गर्म खाना खिलाते हैं। यूं कहकर लालू को जबरदस्ती अंडरग्राउंड ले गया। वहां उन्होंने देखा कि रिया और बिट्टू ऐश कर रहे थे। निखिल को देखकर दोनों डर के मारे उसके पास आए। क्यों बच्चू, ये तुमने कैसे सोच लिया कि तुम 10 लाख रुपए भरोगे तो इंश्योरेंस कंपनी वाले तुम्हें 10 करोड़ दे देंगे? क्या तुम्हें इतने बेवकूफ दिखाई देते हैं? तुम्हें पकड़ने के लिए तो मैं मैदान में उतरा हूँ। बच्चों, तुम हमें नहीं जानते। तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, क्योंकि तुम एक हो और हम 3। ऊपर से ये तो शमशान है और वहाँ भी अंडरग्राउंड। अगर यहाँ तुझे मार डाला तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। अच्छा, अरे इतने कमीने हो, क्या मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे? कहकर उसने अपने जेब से पिस्तौल निकाला और उन पर ताना। तब वे तीनों डर गए और आत्मसमर्पण कर लिया। बाद में उसने पुलिस को खबर की। पुलिस आई और उन तीनों को पकड़वाने के लिए निखिल की खूब प्रशंसा की।